आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज 30 मई 2026 वार शनिवार। देश में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बात 1826 की है। देश में ब्रितानी हुकूमत थी। तब देश में अंग्रेजी, फारसी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में अखबार छपते थे। इसी साल तत्कालीन राजधानी कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, उसमें कानपुर के रहने वाले वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 28 मई को अंग्रेजों के नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की उदंड मार्तंड के रूप में आधारशिला लिखी थी। इसलिए ये भारत देश की एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। अब सुर्खियां। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी में राहत। आईएमडी का येलो अलर्ट। बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। बीजेपी ने दी एक महिला को हरियाणा की कमान। एचटीईटी परीक्षा हुई स्थगित। हरियाणा ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। कैथल में एचएसवीपी कर्मचारी रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार। भिवानी में निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया। पेट्रोल डीजल मूल्य में वृद्धि। सोनीपत में एक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई। हांसी क्षेत्र में पानी और बिजली को लेकर संकट पर गांव का धरना। हांसी नए जिले से जुड़ी बड़ी खबर। नगर निगम निकाय कर्मचारियों की हड़ताल और धरना जारी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 1 जून से महंगाई को लेकर पूरे हरियाणा में करेगी प्रदर्शन। हरियाणा की स्थिति का बड़ा विश्लेषण। अब खबरें विस्तार से। कई जिलों में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद, करनाल आदि में 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज आंधी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी पड़े। इससे नौतपा की भीषण गर्मी 45 से 46 डिग्री प्लस में 6 डिग्री तक की राहत मिली। करनाल, हिसार में बिजली खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। आईएमडी ने 30 मई को कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी रखा। किसानों को फसल, गेहूं, सरसों अवशेष बचाने की सलाह दी गई। करनाल में आंधी से 100 से ज़्यादा बिजली के खंभे गिरे, जिससे पूरा शहर रात भर अंधेरे में रहा। किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा रहा। यात्रियों को सावधानी बरतने, बिजली कटौती और पेड़ गिरने की चेतावनी दी गई। पिछले दिनों में गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। यह बदलाव राहत देगा, लेकिन फसल और बिजली इंफ्रा को नुकसान पहुंचा सकता है। अट्ठाईस और 29 मई को बीजेपी ने हरियाणा समेत कई राज्यों में अध्यक्ष बदले। डॉक्टर अर्चना गुप्ता नई अध्यक्ष बनी। 43 वर्ष बाद दूसरी महिला यानी पहली महिला कमला वर्मा 1980 से लेकर 1983 तक हरियाणा की अध्यक्ष थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 29 मई को संत कबीर कुटिया पर मुलाकात पर बधाई दी। अर्चना गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और 2027 चुनाव पर फोकस करने की बात कही। यह नियुक्ति बीजेपी को महिला वोटर और युवाओं के लिए मजबूती का संदेश दे रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC 13 से 14 जून को होने वाली HTET परीक्षा स्थगित कर दी है। नए चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ के आने के बाद यह फैसला लिया गया। लाखों युवाओं का इंतजार और आगे बढ़ा। आधिकारिक तारीख HTET 2026 परीक्षा 13 और 14 जून 2026 को निर्धारित है। 13 जून लेवल 3 PGT और 14 जून लेवल 2 TGT और लेवल 1 PRT को निर्धारित किया गया। मूल रूप से यह परीक्षा जनवरी 17-18 तारीख 2026 को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों शेड्यूलिंग इश्यूज से स्थगित कर दी गई। बाद में मई अंत में रखने की चर्चा की गई, लेकिन अंत में जून में शिफ्ट हुई।
30-31 मई की तारीख पहले कुछ अपडेट्स रिपोर्टरों में चर्चा थी, जबकि मूल तारीख स्थगित होने के बाद लेकिन बोर्ड ने इसे आगे बढ़ाकर जून 13 और 14 कर दिया है। बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में बीटेक और लॉ ग्रेजुएट 2 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। लालच में हत्या का मामला नजर आया। सोनीपत में ब्लाइंड मर्डर खुलासा हो चुका है। ₹50,000 रिश्वत लेते हुए HSVP कर्मचारी पकड़ा गया। वीटा बूथ परमिशन के नाम पर घूस मांगी थी। कैथल में HSVP कर्मचारी संजय कुमार ₹50,000 रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। आरोपी का नाम संजय कुमार है। HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्रौद्योगिकी कार्यालय कैथल में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। शुरू में ₹60,000 की मांग की गई थी, लेकिन बाद में ₹50,000 के ऊपर काम माना गया। चीका निवासी तिलक राम ने वीटा बूथ की परमिशन लेनी थी। आरोपी संजय ने इस काम को करने के बदले में रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACD फतेहाबाद को सूचित किया। शिकायत मिलने पर ACB टीम ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग करवाई गई, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। ट्रैप की योजना बनाई गई। शिकायतकर्ता को ₹50,000 लेकर HSVP कार्यालय भेजा गया। जैसे ही संजय कुमार ने रकम ली, ACB फतेहाबाद की टीम ने कार्यालय में छापा मारा और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इरिगेशन विभाग के कार्यकारी अधिकारी गुरुविंदर सिंह की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हुई। रिश्वत की पूरी राशि बरामद की गई। आरोपी संजय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ACB जांच कर रही है। इस मामले में कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त तो नहीं है। यह कार्रवाई ACB फतेहाबाद की टीम ने की है। आयुष्मान कार्ड पर फीस वसूलने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल, अधिकारी हुए सस्पेंड। मंत्री की सख्त कार्रवाई। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भिवानी में एक निजी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अस्पताल पर आरोप है कि उसने आयुष्मान कार्ड वाले मरीज से भी इलाज के पैसे वसूले। मंत्री की अध्यक्षता में हुए जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह मामला सामने आया, जिसके बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जानिए क्या था पूरा मामला। एक मरीज के पास आयुष्मान भारत कार्ड था, जिसके तहत इलाज मुफ्त होना चाहिए था। निजी अस्पताल ने फिर भी मरीज से फीस वसूली। जब इसकी शिकायत भिवानी सिविल अस्पताल के आयुष्मान संबंधित अधिकारी विनोद को दी गई, तो उन्होंने अस्पताल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कार्यकर्ता ने यह मामला मंत्री राजेश नागर के संज्ञान में बैठक के दौरान लाया। निजी अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया। अधिकारी विनोद को लापरवाही बरतने पर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री ने साफ कहा कि गरीबों की सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की मनमानी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करने के लिए है। मई 2026 में पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली NCR में वर्तमान दरें पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है। डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर और CNG की कीमत ₹83.09 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। बढ़ोतरी के मुख्य कारण ये बताए जा रहे हैं कि पश्चिमी एरिया ईरान अमेरिका तनाव में भू राजनीतिक संकट है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आ गई है। सप्लाई चेन प्रभावित और रुपए का कमजोर होना है। तेल कंपनियों को भारी घाटा यानी करोड़ों का रुपए का घाटा हो चुका है। इसके कारण भारत में तेल की बढ़ोतरी की जा रही है। आम जन को तेल की कीमतों में बहुत प्रभावित किया है।
परिवहन, बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक का किराया बढ़ सकता है। फ्रेट चार्ज 30 से 5% तक महंगा हो सकता है। खाने की चीज़ें, सब्जी, दूध, फल, डिलीवरी और दैनिक सामान महंगे होने की आशंका है। घरेलू बजट, दिल्ली एनसीआर में रोज कॉम्यूटिंग करने वालों पर सीधा बोझ। मिडिल क्लास परिवारों पर मासिक खर्च 500 से 1500 रुपए तक बढ़ सकता है। कृषि और उद्योग, डीजल महंगा होने से खेती और फैक्ट्रियों का भी खर्च बढ़ेगा। सोनीपत में जहरीली पानी से पेड़ सूखने पर बियर फैक्ट्री पर 39 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। सोनीपत में जहरी केमिकल से हजारों पेड़ सूख गए। मुख्य घटना सोनीपत जिले के मुरथल इलाके यानी नांगल खुर्द क्षेत्र में एक बियर फैक्ट्री की जहरीले केमिकल युक्त गंदे पानी ने वन विभाग की ग्रीन बेल्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों पेड़ सूखकर ठूठ बन गए। यह पर्यावरणीय तबाही NH 44 के किनारे हुई है। फैक्ट्री का नाम NS4 बियर फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी दीवार के नीचे से लीक होकर सरकारी व वन भूमि में फैल गया। जहां पानी पहुंचा वहां पेड़ों के पत्ते, टहनियां पूरी तरह से सूख गई और पेड़ मर गए। आसपास के इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंचा वहां हरियाली बरकरार है। इससे साफ है कि नुकसान प्राकृतिक नहीं बल्कि केमिकल प्रदूषण से हुआ। हजारों पेड़ प्रभावित हुए। पूरा क्षेत्र रेगिस्तान जैसा दिखने लगा। भूजल भी दूषित हो गया। स्थानीय मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीण में कैंसर जैसी बीमारियों का डर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह समस्या सालों से चल रही थी। औद्योगिक इकाइयों का एसिड केमिकल युक्त पानी लगातार सरकारी जमीन में छोड़ा जा रहा था। इससे पर्यावरण, पशुधन और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा था। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जांच की। अधिकारी अजय मलिक ने पुष्टि की कि फैक्ट्री में लीकेज हो रहा था। फैक्ट्री पर 39 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। फैक्ट्री को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है। वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि उन्होंने पहले इसकी अनदेखी की। यह सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं बल्कि पर्यावरणीय अपराध है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की लापरवाही उजागर हुई। भूजल प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम लंबे समय तक रह सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। हासी क्षेत्र के गांव चैनत में आसपास के गांवों में पेयजल और बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का अनवरत धरना जारी है। महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। सांसद और स्थानीय विधायकों ने धरना पर समर्थन किया। ग्रामीणों की मांग है कि भाखड़ा पाइपलाइन से अलग पानी की लाइन बिछाई जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का हल होगा। यह धरना हासी को नया जिला बनाए जाने की पृष्ठभूमि में और महत्वपूर्ण हो गया है। हासी क्षेत्र के गांव चैनत में पानी और बिजली की समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ा धरना और पंचायतें चल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से पीने की पानी की भारी किल्लत है और बिजली कटौती भी लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। धरने की मुख्य मांगे ये हैं, गांवों को नियमित पीने का पानी मिले, बिजली कटौती बंद की जाए, खेतों के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई मिले, पुराने खराब पाइपलाइन सिस्टम को बदला जाए, गांव में स्थायी जल समाधान लागू किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शिकायत देने के बावजूद समाधान नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में धरना शुरू करना पड़ा। धरने को कई किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। स्थानीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। रिपोर्टरों के अनुसार किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन बड़ा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता, स्थानीय किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता, ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि, आसपास गांव के किसान लगातार समर्थन दे रहे हैं। विधायक और राजनीतिक लोग धरने और रात्रि चौपालों में स्थानीय नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की
आवाजाही बढ़ी हुई है। कांग्रेस समर्थित स्थानीय नेता, विधायक और सांसद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला और उनके कार्यकर्ता, जननायक जनता पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधि, भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी भी गांव में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस धरने में देखने को मिली। धरने की सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की महिलाओं ने भी खुलकर धरने में हिस्सा लिया। कई महिलाओं ने खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ वीडियो में महिलाओं को धरना स्थल पर रात भर बैठे भी देखा गया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि पानी के बिना घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। चयनित गांव में बड़ी पंचायत आयोजित की गई, जिसमें आसपास गांव के लोग पहुंचे। पंचायत में प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो धरना जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। बिजली कार्यालय घेराव, बड़े किसान आंदोलन की तैयारी। हिसार और हांसी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और आश्वासन दिया कि पानी सप्लाई सुधारने की कोशिश की जाएगी। बिजली विभाग को अतिरिक्त सप्लाई के निर्देश दिए गए। तकनीकी टीम गांव का सर्वे करेगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल आश्वासन नहीं बल्कि लिखित समाधान चाहते हैं। इस समय गांव में आंदोलन का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। युवा, किसान और महिलाएं लगातार धरने पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। यदि प्रशासन जल्दी समाधान नहीं करता है तो धरना बड़ा किसान आंदोलन बढ़ सकता है। हांसी हिसार क्षेत्र में सड़क जाम हो सकती है। विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बड़ा बना सकते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण पानी संकट और गंभीर हो सकता है। इस पूरे आंदोलन ने हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली संकट के मुद्दों को फिर से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हरियाणा कैबिनेट ने पहले ही हांसी को 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी थी। हिसार से अलग 110 गांव शामिल किए जाएंगे। नए जिले में सब डिवीजन, तहसील और ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने हांसी को मॉडल जिला बनाने के वायदे किए थे। स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा हो रही है। दिनांक 2025 में कैबिनेट द्वारा हांसी को हिसार से अलग 23वां जिला बनाने की मंजूरी के बाद 30 मई को सब डिवीजन, तहसील और ब्लॉक गठन की प्रक्रिया तेज है। कुल 110 गांव में हांसी और नारनौद 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। नए जिले में 2 सब डिवीजन हांसी और नारनौद, 3 तहसील, 1 सब तहसील और 3 ब्लॉक। सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसे खूब वायदे किए थे। स्थानीय स्तर पर सड़क, पानी और बिजली परियोजनाओं की भी समीक्षा चल रही है। मई 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी और परिवहन क्षेत्र पर सीधा बोझ पड़ा। इनेलो पार्टी ने इसे केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार की मिलीजुली लूट बताया है। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती और पानी संकट के साथ यह आम जनता के खिलाफ है। पूरे हरियाणा के सभी 23 जिलों और मुख्यालयों पर जोरदार आक्रमण रोष प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ती कीमत तुरंत वापस ली जाएं। अगर 31 मई 2026 तक कीमतें नहीं घटाई गई तो 1 जून से प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईंधन कीमतों में वृद्धि का कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बताया है। मई 2026 के अंतिम दिनों में हरियाणा कई बड़े मुद्दों में जूझता दिखाई दिया। एक तरफ गर्मी और पानी की संकट था तो दूसरी ओर किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा सरकार से राहत की मांग कर रहे थे। राजनीतिक पूरी तरह से गरमाई चुनाव मोड में दिखी थी। मई 2026 के अंतिम दिनों में हरियाणा कई बड़े मुद्दों में जूझता दिखाई दिया। एक तरफ गर्मी और पानी का संकट था तो दूसरी ओर किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा सरकार से राहत की मांग कर रहे थे। राजनीति पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दी। भाजपा सरकार विकास योजनाओं और एमएसपी वृद्धि को अपनी उपलब्धता बता रही थी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे थे।
खेती में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। कपास किसानों की मुश्किलें बढ़ाने के कारण किसान धान की ओर लौट रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक और सरकार भूजल बचाने की चिंता जता रही हैं। इससे आने वाले समय में पानी का संकट और भी गहरा हो सकता है। गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज हैं, लेकिन ग्रामीण हरियाणा अब भी बिजली और पानी, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और मंडियों की बदहाल स्थिति ने प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर किया। मनोहर लाल खट्टर ने ईंधन कीमतों में वृद्धि का कारण अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को परिस्थिति को मनोहर लाल खट्टर ने ईंधन कीमतों में वृद्धि का कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बताया। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता पर बोझ बताया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा न्यूज़। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।